इमोशनली इनको सपोर्ट की जरूरत है, अब ये इनको इमोशनली नीड है अभी किसकी, थर्ड पार्टी की? नहीं नहीं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपसे मिलने हैं, लेकिन हाँ इनको अपनी गलती का एहसास है, इनको आपसे बात करनी है, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो। यू आर माई ड्रीम, तो भाई उसको पूरा करो। आप इनके ड्रीम है, आप इनके सपने हैं, या फिर हो सकता है आजकल इनको बड़े सपने आ रहे हैं आपके। और क्या भाई, जिस एनर्जी में अभी आप चल रहे हो, लोग आपके सपने ही देख सकते हैं। आपको अप्रोच कर पाना इट्स नॉट इजी। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी एक प्रार्थना रहती है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्टोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कभी जब इतना ज्यादा प्यार देखती हूँ ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जजमेंट, मतलब कुछ तो यूनिवर्स ने, कुछ तो आपके पार्टनर को कुछ तो रियलाइज हुआ है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डैम, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये इतना ओवरनाइट ये क्या जादू हो गया भाई, ये क्या मैजिक हो गया? किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड ट्वाइस। कोइंसिडेंस मत समझना, ठीक है? ऐसे ही मैं कोइंसिडेंस हो गया। 78 कार्ड्स हैं, उसमें अगर दोनों डेक में सेम सेम कार्ड अगर आ रहे हैं इतना शफल करने के बाद, अभी भी कॉन्फिडेंस, सॉरी अभी भी कोइंसिडेंस ही बोलोगे इसको? स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने, वो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि यूनिवर्स हमें, हम तो कठपुतली हैं उनके आगे, ठीक है? वो हमें नचा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अब पता है क्या हो रहा है? यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स ने आप दोनों की कैरेक्टर को चेंज कर दिया। यूनिवर्स को पता है, अभी तक यूनिवर्स आप दोनों को चलो कैसे भी नचा रहे थे, तो सबसे ज्यादा नाच जो नाच रहा था वो मेरे व्यूवर्स थे, ठीक है? आपको बड़ा नचाया भाई। और जो आप जो जिस तरीके से यूनिवर्स आपको जो भी लेसन्स दे रहे थे, ठीक है, तो आपने जैसे जितना भी सफर किया उसमें मजे कौन ले रहा था? समझना, जस्ट इमेजिन आप हैं, ठीक है, आपके सामने आपके पार्टनर हैं, दोनों समझो समझो समझो, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। ये आपके पार्टनर है, ठीक है, ये आप हैं। इधर ये टोटली अपोजिट एनर्जी में थे पास्ट में, आप थे क्वीन ऑफ कप्स, ये थे किंग ऑफ सॉर्ड। ये किंग ऑफ सॉर्ड ये अपना दिमाग चला रहे थे और आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, आपको पता नहीं कितना सफर करवाया इस इंसान ने, इमोशनली भी, मेंटली। आप इतना ज्यादा, और तमाशा कौन देख रहा है? दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, या दो लोग हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, दो लोग हैं जो टोटली अपोजिट एनर्जी में है। आप वो कठपुतली ही समझो, यूनिवर्स दोनों को नचा रही है और ऑडियंस बैठी है, वो मजे ले रही है, वो तमाशे देख रही है। ये जो ऑडियंस है, ये जो तमाशा देख रही है, ये है थर्ड पार्टी, ठीक है? अब ये जो सारी थर्ड पार्टी है, ये किसके फेवर में खड़ी थी? आपके पार्टनर, क्योंकि वो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे, वो बार बार आपको हर्ट कर रहे थे और वो बड़े मजे ले रहे थे, थर्ड पार्टी बड़े मजे ले रही थी आपके साथ। पता नहीं क्या क्या, मुझसे ज्यादा आपको पता है आपने क्या सफर किया। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या आया है?
जैसे यूनिवर्स देख रहे हैं, दोनों का चल रहा है, अब यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी मजा नहीं आ रहा, दोनों के कैरेक्टर चेंज करो। समझ रहे हो? जो क्वीन ऑफ कप्स में था जो आप थे, और वो जो किंग ऑफ सॉर्ड में था जो इंसान आपके पार्टनर, दोनों के कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है, आप जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ गए। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई। किंग ऑफ सॉर्ड से किंग ऑफ कप्स, दोनों के एनर्जी में चेंज आ गया, शिफ्ट आ गया। लिटरली आप दोनों अभी टोटली अपोजिट एनर्जी में अभी भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि दोनों ने चेंज कर लिया अपना करेक्टर। दोनों की एनर्जी में शिफ्ट आ गया है। जहां एक इंसान बड़ा प्रैक्टिकल हुआ करता था, अब वो इमोशनल हो गया। अभी जो इमोशनल हुआ करता था वो प्रैक्टिकल हो गया है। नाउ टेल मी, आप बताइए कि वो जो ऑडियंस जो आपके पार्टनर की साइड थी, वो बड़े मजे ले रही थी। एक किंग ऑफ स्वॉर्ड चला रहा है, एक किसी इंसान को हर्ट पे हर्ट कर रहा है। अब वो ऑडियंस मजे ले रही है यार, वही ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा मतलब बहुत लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस कनेक्शन में। आज वाली रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है। इस रीडिंग में मुझे बार बार एक पिक्चर होती है ना, देखो हम रीडिंग करने बैठते हैं, आपको पता है, तो कार्ड से ज्यादा हमारी इंट्यूशन वर्क करती है। लिटरली आई कैन सेंस, आई कैन फील कि बहुत से लोगों ने आपका तमाशा बनाए, आपके पार्टनर ने आपका तमाशा बनाया। बहुत से लोगों ने मजे लिए, सिर्फ मजे लिए, बैठे बैठे जैसे एक पिक्चर चालू होगी वो मजे ले रहे हैं। बट व्हाट इफ वो करेक्टर चेंज हो गए? जो स्वॉर्ड इस इंसान के हाथ में थी, जिससे वो आपको हर्ट पे हर्ट कर रहे थे, वो स्वॉर्ड इनसे छीन ली गई है। इनके हाथ में अभी एक कटोरा थमा दिया गया है कप्स, ठीक है। अभी ये इमोशनली इनको सपोर्ट की जरूरत है, अभी ये इनको इमोशनली नीड है। अभी किसकी? थर्ड पार्टी की? नहीं, थर्ड पार्टी तो वो ऑडियंस है ना जो मजे ले रही थी, वो थर्ड पार्टी इनके साथ तब तक थी। देखो समझो, मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, अगर आपने समझ लिया तो। वो ऑडियंस जो इनके सपोर्ट में खड़ी थी, वो क्यों सपोर्ट में खड़ी थी? क्योंकि आपके पार्टनर के हाथ में स्वॉर्ड था, वो आपको हर्ट कर रहे थे, थर्ड पार्टी बड़े मजे ले रही थी। उनको अभी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पार्टनर के हाथ में तो कटोरा थमा दिया गया, यूनिवर्स ने इनको जैसे लिटरली एक कप दे दिया। कप का मतलब इनको इमोशनल बना दिया। अभी इनको इमोशनली नीड है कि कोई जो उनको सपोर्ट करे। अभी जैसे ये कटोरा लेकर उन ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं, तो आपने, हे राम, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट होने वाला है। समझो जैसे ही ये इंसान कटोरा लेकर ऑडियंस की तरफ जा रहा है कि भाई देखो, होता है ना जब कुछ हम कुछ देख रहे होते हैं, कोई गेम प्ले कर रहा है, कोई जो कुछ होते हैं बेचारे जो अपना जिनका खाना पानी उसी से चलता है, वो कुछ करतब दिखाते हैं, और फिर वो करतब दिखाते दिखाते वो पैसे लेते हैं, है ना, कि भाई आप अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ी हेल्प कर दीजिए। कितने लोग हेल्प करते हैं? तमाशा बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन हेल्प कितने लोग करते हैं? बहुत बहुत कम। ये वही ऑडियंस है। मुझे तो पूरी की पूरी ऑडियंस, पूरी की पूरी थर्ड पार्टी अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, इनको मजा आ रहा था, हम सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। हम तमाशा देख सकते हैं, हम क्लैपिंग कर सकते हैं, बट हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। सो वो चीज इनके साथ हो गई। वाओ। अब ये कटोरा इनके हाथ में है, अभी आपकी तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पहले सबसे पहले ये गए हैं ऑडियंस की तरफ ही, क्योंकि आपकी तरफ क्या मुंह लेके आए? स्वॉर्ड से जख्मी किसको किया था? घाव किसको दिए थे? स्वॉर्ड से आपको दिए थे ना। तो क्या मुंह लेकर आपकी तरफ ये कटोरा ले, आई मीन अपने इमोशंस लेके आए? अब ये अपनी इमोशनली, जो इनकी इमोशनली नीड है, वो आपसे कैसे पूरा करवा सकते हैं? ये क्या सोच के भाई? इतने बेशरम तो नहीं है भाई आपके पार्टनर। ये सबसे पहले गए हैं थर्ड पार्टी के पास, ये थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, कोई इनको इमोशनली फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर आप देखिए, आप तो जैसे यू कैन फील, आप देखो ये कप्स की एनर्जी में, आप स्वॉर्ड की एनर्जी में। जितना तुमको करना था तुमने कर लिया, नाउ इट्स माई टर्न। मेरे व्यूअर्स का भी टाइम स्टार्ट हो गया है, अब एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। अब जैसे धमाल मचाने वाले हो आप। अब जो धमाका जो होगा वो आपकी तरफ से होगा, ना कि इनकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को जितना कुछ करना था उतना कर लिया। अब देखो, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ।
अब जैसे यूनिवर्स ने जैसे ही आपका करेक्टर चेंज किया, या फिर यूं कह लीजिए जैसे ही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया, एक इंसान जो बहुत प्रैक्टिकली सोचता था, अब वो बड़ा इमोशनली सोच रहा है कनेक्शन को लेकर, अब बड़ी उसको प्यार की नीड है, अब उसको बड़े सपोर्ट की नीड है। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, आप जो है, आप जैसे एक्शन में बिलीव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई कोई इंसान अगर मेरी मेरी वाइब्रेशन को हार्म करेगा, आई मीन डाउन करेगा, या मेरी एनर्जी को ड्रेन करेगा, आई वॉन्ट एंटरटेन, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। सो आप, मुझे नहीं लग रहा, आप तो बस अभी खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने, आप, मुझे नहीं लगता अभी आप इस इंसान को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। हाँ, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे जहां पर आपको लगा दैट दे हैव जेन्युइन इमोशंस फॉर यू, यू कैन रिलाई, तो ही आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। भगवान जी ने आपको जो लेसन्स देने थे वो आपने ले लिए हैं, आप सीख गए हो, आप समझे हो। यहाँ पर यूनिवर्स इनको बार बार यही बता रही है, भाई मैंने फैसला सुना दिया है, बदलो, ठीक है, बहुत हो गया तमाशा। अभी एक चीज और, इस क्वीन के सपोर्ट में कौन है? अभी भी सिर्फ यूनिवर्स ही है, ना तो वो ऑडियंस है, ना इनके पार्टनर। अभी आपके पार्टनर भी अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो उनको नीड है, याद रखना, हाथ में कटोरा है इनके। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है, मुझे बस एक बार बात करनी है, बस एक बार वो मुझे माफ कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके पार्टनर के इमोशंस, ये आपसे बात करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपसे मिलने हैं, लेकिन हाँ, इनको अपनी गलती का एहसास है, इनको आपसे बात करनी है, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो। सीरियसली, यस। क्यों? अगेन, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीजें गलत की है, ये तब तक खुद को हील नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनको माफ नहीं करोगे। जब तक आप इनको माफ नहीं करोगे, इनको हीलिंग की जरूरत है, इनको आप चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो इनको हील कर सकते हैं। इमोशनली अगर फुलफिल इनको कोई कर सकता है, दैट इज यू। आप ही हैं जो इनको इमोशनली फुलफिल कर सकते हैं। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगेन, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, और जुलाई जून मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जनवरी का महीना भी। मुझे ऐसा लग रहा है अब ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं है, ये पहाड़ के नीचे दब गया है, इसको सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं। वैसे ये कार्ड लेफ्ट आउट वाली फीलिंग बताता है, जैसे किसी इंसान को किसी ने लेफ्ट आउट कर दिया है, ठीक है, छोड़ के चला गया है, उसको अकेला कर दिया गया है। अभी देखते हैं। और ये फाइनेंशियल, जो इनके फाइनेंस हैं उनके लॉस को भी बताता है। सो फाइनेंशियली ये लॉस्ट में जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं भाई, फॉल फेस कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आ रहा है भाई, माफीनामा आ रहा है, ठीक है, पूरे दस्तावेज के साथ, गिल्ट में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड नंबर 8, नंबर 9 सितंबर मंथ, नंबर 5 मई मंथ। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एज आई सेड, एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, पी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और क्या, और क्या? मैंने आपको एक बात कही, इनको लेफ्ट आउट फील करवा दिया गया है। यस, इनको इनकी जगह दिखा दी गई है, ये अकेले पड़ गए हैं, ये स्टक हो गए हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, ना तो फाइनेंशियली कोई इनकी हेल्प कर रहा है,
अगर इनको फाइनेंसेस की भी नीड है ना, तो कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा। अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये बस एक बार चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो, बस एक बार। इनके दिल पर बोझ है इस बात का कि इन्होंने एक सही इंसान के साथ गलत चीजें की। जैसे आजकल यही हो रहा है, गलत लोगों के साथ अच्छी चीजें कर रहे हैं हम, और अच्छे लोगों के साथ गलत चीजें। ओके, देखिए 9 ऑफ कप्स, वो होता है ना, कभी कभी देखो लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक इंसान है, एक एग्जांपल छोटा सा, ठीक है, उसको उसका ये समझो कि शाम का भी पता नहीं है कि शाम शाम के टाइम उसको खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो बैठा है, टेंशन ले रहा है कि पता नहीं कैसे बंदोबस्त होगा शाम के खाने का, ऐसा ऐसा। लिटरली उसको अपने बाबू या सोना ध्यान में आता है, लिटरली वो ब्लश कर रहा है। चलो लाइफ में एक चीज तो अच्छी है, और फिर वही टेंशन, लेकिन अब क्या करूं। तो ये वो चीज है, आपके पार्टनर जो है कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। सो भाई इनके लाइफ में, भाई क्यों ना करे, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा ही आपके आने के बाद हुआ है, और आपके जाने के बाद फिर वही बड़े गेम खेले इन्होंने, बड़ा दिमाग लगाया। आज क्या हो रहा है, आज वो दिमाग किधर, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिक कार्ड रीडिंग करे क्या? चलो अभी नाम ही ले लिया तो कर लेते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और क्या इनके मन में चल रहा है आपके लिए। नंबर 1 नंबर 2 में से एक नंबर का चुनाव करो आप जल्दी से, नंबर 1 और नंबर 2, और क्या कुछ अभी चल रहा है आपके लिए। नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया, और क्या कुछ है मेरे व्यूअर्स का जानना। माइंड गेम्स, ओके, देखते हैं ये करंट की एनर्जी है या पास्ट की। भाई ये हर्टिंग, क्राइंग, एज यू कैन सी, जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया, इस इंसान ने बहुत माइंड गेम खेले आपके साथ, बहुत ही ज्यादा। और अभी भी देखो कुछ तो अभी भी है, कंप्लीटली अभी ये नहीं सुधरे हैं, अभी भी इनका दिमाग तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुश एंड पुल का कार्ड आया है। दैट मीन्स अभी भी ये दिमाग से चल रहा है, अभी भी ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां ये आपको मजबूर करें कि आप ही आगे से इनको कांटेक्ट करो। और अभी मुझे होप आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। गलती से भी आगे से टेक्स्ट कॉल मत कर देना इनको। यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे को एक अपने तरफ खींच रहे हैं। देखते हैं भाई किसमें है दम, कौन खींचता है किसको अपनी तरफ। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड है। सो फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कौन जीतेगा, आप, ठीक है। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, आप ही जीतने वाले हो, आप ही इनको मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप ही के पार्टनर को आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन इनको हो रहा है आपके टूवर्ड्स। अभी जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है, रेल से याद है, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया, फेद, ओके, अशेम्ड, वन मोर कार्ड, ओके, चाइल्डिश, इमेच्योर पीपल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टॉक्सिक पीपल। देखिए अपनी इमेच्योरिटी के चलते हुए, इनको अच्छे से पता है, अपनी इमेच्योरिटी के चलते हुए इन्होंने कुछ इतनी बड़ी गलती की है ना, आंखों पर पट्टी बांध के इन्होंने डिसीजन लिए, लोगों को जज किया, लोगों को, आपको जज किया। क्लैरिटी, विदाउट एनी क्लैरिटी आप किसी को जज कैसे कर सकते हो? आपके पार्टनर ने अभी कुछ तो ऐसा किया है, इनको अशेम्ड, बड़ा इनको खुद पर शर्म आ रही है भाई। वैसे चाहे ये शर्मीले हो या ना हो, लेकिन अब की बार ये इनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है खुद पर। आपके पार्टनर को बड़ी शर्म आ रही है अपने किए हुए पर, लेकिन हाँ इन्होंने अभी होप नहीं छोड़ी है
इनको अभी भी होप है कि आप इनको माफ कर दोगे, चाहे ये कितने भी बड़े कांड करके आए आपकी तरफ, लेकिन अगर ये आपकी तरफ आएंगे, अगर अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, तो आप इनको माफ कर दोगे। ये विश्वास तो इनको आज भी आपके ऊपर है। अभी इनकी तरफ से हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं भाई, और क्या कुछ सुनना बाकी रह गया मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी तरफ से। ये इनकी दिल की बात होगी, ठीक है। आज तो अपने आप आ रहे हैं भाई। आप कहते हो नजर नहीं लगती, जैसे ही मैंने बोला सारे के सारे गिर गए। मतलब ऐसे कैसे हम एक एक आ सकते हैं, हमें तो आपका देखते हैं। नो, वन मोर टाइम, जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स से इनको क्या कहना है, कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, बट मेरे पास टाइम नहीं है ना, तभी देखो कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। ओके, लास्ट टाइम। अभी अगर कोई मैसेज नहीं निकला ना, मैं नहीं निकालूंगी फिर। चलो एक बार और, बस ठीक है। पहला मैसेज है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला। वी आर ट्विन फ्लेम्स, और बड़े खुश हो रहे हो। देखो ये जो ड्राइंग है ना, ये मैंने की है, देखा आपने? ये ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। एक आप है, एक आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर है। देखा कभी घमंड देखा आपने मुझ में? इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ मैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। राम जी घमंड से बचाना। और सब बाकी ऐसे लोगों से डील कर लेंगे, इनसे कैसे करना पता है, बस घमंड से बचाना। ओहो क्या ड्राइंग की है मैंने, बस ज्यादा देखूंगी तो मैं खुद भी फैन हो जाऊंगी मेरी ड्राइंग की। डोंट पैनिक, आई एम स्टैंड बाय यू। भाई ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये आपके साथ ही खड़े। अभी इनको कौन बताए, पैनिक वाली सिचुएशन ही तब क्रिएट होती है जब आप इनके साथ होते हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ होते हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। यू आर माई ड्रीम, तो भाई उसको पूरा करो। आप इनके ड्रीम है, आप इनके सपने हैं, या फिर हो सकता है आजकल इनको बड़े सपने आ रहे हैं आपके। और क्या भाई, जिस एनर्जी में अभी आप चल रहे हो, लोग आपके सपने ही देख सकते हैं। आपको अप्रोच कर पाना इट्स नॉट इजी। रियली मिसिंग यू बैडली, सच में आपको बहुत बैडली मिस करते हैं। थैंक यू फॉर लविंग मी। भाई आपने इनसे प्यार किया, आपने इनको चूज किया, बहुत थैंकफुल हैं। प्लीज वेट फॉर मी, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, मूव ऑन ना करें। ओके, आई टेक केयर फॉर यू एंड ऑलवेज विद यू। ये हमेशा आपकी परवाह करना चाहते हैं, इनफैक्ट ये आपकी परवाह करते हैं। मतलब भविष्य में करेंगे, करते हैं। ये गलती से भेज दिया इन्होंने ये मैसेज। आई फील लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ। यस, ये सही है भाई। अरे मैसेज सारे सही है, बस ये है ना, कुछ बातें होती है ना, कुछ ज्यादा ही आ जाती हैं तो हजम नहीं होती, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपके बिना ये लिटरली खो चुके हैं, ये सब कुछ खो चुके हैं, ये खुद को खो चुके हैं। सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। सॉन्ग जरूर सुनना, आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, क्या इनकी एनर्जीज रहेंगी। ओनली वन सॉन्ग, सिर्फ एक ही सॉन्ग निकालेंगे, ठीक है। हाँ, गणपति बप्पा आए, गणपति बप्पा आए हैं भाई, बढ़िया ही सॉन्ग होगा। इश्क छुपता नहीं, सुना हुआ है ना आपका सॉन्ग। मूवी का नेम मुझे याद नहीं है। बेवफा, आई थिंक वफा, कुछ ऐसा ही है। वफा बेवफा से रिलेटेड है, ठीक है। मूवी का नेम है इश्क छुपता नहीं छुपाने से। लेकिन आप तो बहुत कुछ हाइड कर गए मेरे व्यूवर से। आज तक आपने अपने ट्रू फीलिंग्स इनको नहीं बताई। मेरे व्यूवर से तो अभी भी ये इश्क छुपा हुआ ही है। ए भगवान, मेरे व्यूवर से तो आज भी। अरे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देखना नहीं चाहती थी, लेकिन चली गई, मेरी नजर चली गई। देखो जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। ये आपकी पिक्चर्स को जूम कर करके ताड़ रहे हैं, आपको अपने पास फील कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये ये आपकी तस्वीरों से अपनी बातें, अपनी क्या बोल रहे हो, आपकी बातें कर रहे हैं, आप ही की तस्वीरों से आप ही की बातें हो रही हैं। और क्या आजकल आजकल बोल नहीं रहे हो, आजकल देख ही नहीं रहे हो, क्या मिल गया ऐसा? तो
देखते हैं हमारी जो माँ भवानी है, माँ काली है, ये आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, आपकी तरफ क्या आ रहा है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही है माँ भवानी की, हमारे महादेव जी की। हर हर महादेव, जय माँ भवानी। ओके, भुवनेश्वरी माँ का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड ओके मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। वाव, देखो आप जब भगवान जी को, आप जिन भी भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जब आप यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों को छोड़कर जब आपका फोकस आपके इनर वर्क पर और इस पर होता है कि मैं कैसे मेरे भगवान से कनेक्ट कर सकता हूं, तो आप देखना ये जो लोग भाग रहे हैं ना, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, वो लाइफ वो पैसे आपको फॉलो करते हैं जब आप भगवान जी को फॉलो करते हैं। तो आपने भगवान जी को फॉलो किया है, अब जो माँ भुवनेश्वरी जी हैं वो आपको ब्यूटी देने वाली है। आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हैं, बाई सोल भी और बाई हार्ट, बाई सोल एंड आपका फिजिकल अपीयरेंस भी, वो सारी चीजें इंक्लूड हो गई इसमें। लेकिन आपके अभी रंग रूप में और ज्यादा निखार आने वाला है, आपके ऑरा, आपका जो ऑरा है वो और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है, अभी और ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो आप, ठीक है। और हाँ, जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है वो भी आने वाली, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से आपको पैसा रिसीव हो सकता है, ठीक है। सो धन भी आने वाला है आपके पास। ओके, यहाँ पर है अर्धनारेश्वर जी का कार्ड आया है। ओके, ये बताता है शिव एंड पार्वती जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। भाई आपका यूनियन होने वाला है, और मुझे स्ट्रांगली तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हार्मोनियस यूनियन हो सकता है आपका। देखिए सभी के लिए तो नहीं है ना ये मैसेज, ये स्पेसिफिकली उन मेरे व्यूवर्स के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है बहुत सालों से, बहुत महीनों से, जिन्होंने अच्छा खासा इनर वर्क कर रखा है। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए। लेकिन हाँ, बाकी की ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस वाली ब्लेसिंग, भाई हैप्पीनेस तो मेरे व्यूवर्स आप सभी डिजर्व करते हैं, तो ये भी आपको मिल रहा है। हैप्पीनेस आ रही है, ब्यूटी आ रही है, पैसा आ रहा है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आप बताओ मेरे को, और क्या चाहिए। वैसे मेरे को क्यों बताओगे, मैं कौन सा आपको वो चीज देने वाली हूँ, आप महादेव को बताइए, माँ भवानी को बताइए, वो भी मिल जाएगा जो अभी आपकी लाइफ में जिसकी भी कमी है, ठीक है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।